नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। नए साल के शुभ अवसर पर आप पूजा पाठ करने का वादा खुद से कर सकते हैं। ऐसा करने से न केवल आपका मन शांत रहेगा बल्कि भगवान की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। इस दौरान गाय माता को रोटी खिलाना और भी शुभ होगा। रोजाना ऐसा करने से आपके कष्टों का निवारण हो सकता है। और इसी विषय पर हमें विस्तार से आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं आचार्य जी, आपको भी। आपको और हमारे सभी दर्शकों को, हमारी पूरी टीम को नववर्ष की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2024 वेलकम करता है सभी का। जी, तो दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल आचार्य जी से उसका जवाब भी आप ले सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान आप जान सकते हैं। क्योंकि नया साल शुरू हो गया है और नए साल की शुरुआत कैसे की जाए, शुभ अवसर पर पूजा पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। क्योंकि नए साल की शुरुआत पूजा पाठ से अगर हो, कोई अच्छे काम को लेकर हो, अच्छा काम की शुरुआत करते हुए किया जाए तो पूरे साल उसका लाभ भी आपको मिलता है और कष्टों का निवारण भी उससे होता है। साथ ही हमने आपको बताया कि गाय को रोटी या गुड़ खिलाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आचार्य जी, कैसे इस बार जो नया साल का आज पहला दिन है, जो हमारे दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, इस नए साल की शुरुआत कैसे करें, कौन से काम से करें, पूजा पाठ करके करें या फिर कोई दान पुण्य करके करें जिससे उनका पूरा साल अच्छा बना रहे? देखिए, सभी दर्शकों के लिए आज का नया साल का शुभारंभ के प्रथम दिन पर बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। सूर्य की प्रथम किरण इनके 2024 की प्रथम किरण इनके जीवन में सदैव प्रकाश करे, बहुत प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और इसके साथ साथ संकल्पित रहें। हिंदू धर्म में किसी भी नई चीज की शुरुआत करना बेहद शुभ माना जाता है और जीवन को नई उम्मीद और नई आशाएं मिलती हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जो नया कार्य या नए साल का दिन या कोई भी नई चीज होती है, उसका प्रथम दिन को किस प्रकार से एंजॉय किया जाए और कैसे उसको बेहतरीन बनाया जाए ताकि पूरा साल हमारा बहुत बेहतरीन बन सके। और इसी को लेकर के आज चंद्रश्री जी ने रखा है कि नए साल में कहां से शुरू करें और क्या करें। आपको हमारे जी न्यूज चैनल के परिवार की ओर से और जी न्यूज चैनल के साथ नए साल के शुभारंभ के लिए मंगल कामनाओं के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे और मैं समझता हूं कि इसको आपने यदि आत्मसात किया, अवश्य 2024 आपका गोल्डन पीरियड बन जाएगा। नए साल के शुभ अवसर पर आप पूजा पाठ करने का वादा खुद से करें। ऐसा करने से न केवल आपका मन शांत रहेगा बल्कि भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। इस दौरान गाय माता को रोटी देना और रोटी खिलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ये पूरे वर्ष के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट अपनी आत्माओं में अपने आप से होना चाहिए। रोजाना ऐसा करने से आपके कष्टों का निवारण स्वतः ही होता चला जाएगा। बड़ों का सम्मान करना भी आप मन में आज से संकल्प लें। अक्सर क्रोध में आकर बड़ों के प्रति कुछ ऐसे बोल मुंह से निकल जाते हैं जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। इसलिए नए साल पर आप अपनों से बड़ों के प्रति सम्मान और अनुशासन का वादा खुद से करें। और अब इसी क्रम में बात करते हैं सूर्य भगवान। दुनिया में कोई साक्षात भगवान है जिसे हम देखते हैं तो सूर्य है। सूर्य को जल चढ़ाना एक नियम बनाए, एक संकल्पित हो जाए। सूर्य को जल चढ़ाने से केवल सूर्य की कृपा प्राप्त होना ही नहीं बल्कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। अपने गुरु को, अपने भगवान को, अपने माता पिताओं को प्रणाम करने के बाद सूर्य को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। सूर्य को प्रणाम के बाद ही अपना कार्य को शुभारंभ करना चाहिए। सूर्य को प्रणाम करने की आदत यदि आप डालते हैं
सूर्य की तरह प्रकाशमान बनेंगे। एक यहाँ चंद्रश्री जी, बुरी आदतों से बचाव के लिए भी हम संकल्प करना चाहेंगे जी बिल्कुल। कि बुरी बुरी आदतों से बचाव के लिए हमें बेहद तरीके से मजबूत होकर के और संकल्प लेना चाहिए। झूठ नहीं बोलना, दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाना, भोजन को बर्बाद नहीं करना, और ये बुरी आदतों में आते हैं। बुरी आदत न केवल व्यक्ति के हानिकारक है, बल्कि उसके परिवार के लिए भी कष्टदायी बन जाती है। शराब आदि नहीं पीना या फिर अन्य बुरी चीजों को नहीं करना, ये नए साल के प्रथम दिन पर आज अपने आप से वादा कीजिए। और फिर हम बात करते हैं वाणी पर नियंत्रण की। वाणी पर नियंत्रण का भी आप अपने आप से आज संकल्प कीजिए। धार्मिक ग्रंथों में कहा है कि वाणी की मधुरता व्यक्ति को बहुत सुंदर बना देती है, व्यक्तित्व को सुंदर बना देती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व सफल हो सकता है। ऐसे लोगों को हर जगह सम्मान मिलता है। यही नहीं, मीठा बोलने से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। आमतौर पर क्रोध में आकर व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को कटु वचन बोल देता है, हालांकि ऐसा करना सही नहीं है। इसलिए इस नए साल पर वाणी पर नियंत्रण जरूर बनाएं, और वाणी पर नियंत्रण का अपने मन में प्रण कर लिया, निश्चित आप सफल होते चले जाएंगे। मैं आज सभी दर्शकों के साथ इस बात को हमारे चंद्रश्री जी ने रखा, इस बात को शेयर करते हुए सबसे आज ये गुजारिश करना चाहूंगा, ये एक अनुरोध करना चाहूंगा, ये विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि मैं समझता हूं कि जितने भी दर्शक लाखों की संख्या में हमारे चैनल से इस समय जुड़े हुए हैं, वो करोड़ों की संख्या में इस बात को फैलाएं और अपने से 20 आदमियों को ये संकल्प दिलाएं कि आपको नए साल की शुरुआत में इन चीजों के साथ आगे बढ़ना है। आपके जीवन में बेहद सुखद, आनंदित और किस्मत आपका साथ देती रहेगी और आपको सभी प्रकार का लाभ मिले। इन्हीं शुभकामना के साथ में चंद्रश्री जी, आपको बहुत आशीर्वाद है कि आपने इतना अच्छा प्रसंग आज हमारे समक्ष रखा और मुझे बात शेयर करने का अवसर दिया। इसके लिए बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। जी, तो हम यही चाहते हैं और हमारी आशा भी यही है आचार्य जी कि नए साल का जो आगाज़ हुआ है उसकी ढेर सारी खुशियां हमारे दर्शक जो भाग्य फल देखते हैं, जुड़े हुए हैं, उन्हें बेहद मिले। इसी के साथ चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, हमारे कॉलर्स को भी ले लेते हैं, बेसब्री से वो इंतजार कर रहे होंगे। नए साल, पहला दिन और पहला कॉल किसका होगा? हमारे साथ जो पहला कॉलर जुड़ा है, प्लीज़ अपना नाम और अपना सवाल बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी, हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार, श्री राम, जय राम, जय जय राम। आपको, आपके परिवार को मंगलमय हो, खूब प्रसन्न रहे। पंडित जी, मेरा जन्म 14 मई 88 का है। आपका नाम बताइए। आपका सबसे प्रथम जो प्रचलित नाम है या जो कुंडली में जो है वो तो आप बोलिए, आप जो बोलते हैं वही बोलिए। संदीप कुमार। वाह। अब आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 मई 88। 88। समय बताइए। सुबह 5:05 पे। सुबह 5:05। ओके। शहर बताइए। शहर खुर्जा, बुलंदशहर। बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। जी जी, वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। देवभूमि से आपने हमको 2024 में सबसे प्रथम आपसे हमारे कार्यक्रम, भाग्यफल कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आपको बहुत मंगल शुभकामना है, आपको और आपके परिवार को हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपको बताएं कि आपने मेष लगन में जन्म लिया है और मेष लगन में जन्म लेने के साथ आपको चंद्रमा की महादशा और शनि का अंतर है और सूर्य का प्रतंत्र है। संदीप जी, आप 2 भाई हैं। आपका मकान पूर्व उत्तर को देखता हुआ है। आपके यहाँ 2 संतान है। आपके मकान के समक्ष कोई हरा पेड़ समक्ष राइट साइड में है और आप अपने मेहनत में अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करने के बाद भी विशेष सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पा रहे हैं। ऐसा मैं देख पा रहा हूं कि आपका ये जो शनि का अंतर है, ये शनि एकादश और दशम भाव का स्वामी हो रहा है, नवम भाव में स्थित केंद्र का स्वामी है और नवम भाव के लिए बड़ा शुभ फल देने वाला होता है। आप आज से ही एक प्रण करिए, केसर युक्त जल से
भगवान शिव का अभिषेक प्रतिदिन करना शुरू कर दीजिए और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जप शुरू करिए। संध्या के समय आपके परिवार से, घर से कोई भी व्यक्ति एक दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाना शुरू करें। अवश्य आपके भाग्योदय होगा और व्यक्तिगत निर्माण में निरंतर आपको सफलताएं प्राप्त होना शुभारंभ होगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी, ये देते हो राजेंद्र बीकानेर से। राजेंद्र जी बीकानेर से नहीं, सबसे प्रथम आपको नववर्ष की बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपको आपके परिवार की बहुत मंगल। और आप संस्कारित व्यक्ति होकर के कैसे चूक कर सकते हैं? गुरुजनों को प्रणाम करने से, सब लोगों को नमस्कार करने से, अभिवादन करने से अभी आपको ध्यान होना चाहिए। जब आप वैदिक हैं, अभिवादन शीलश्च नित्य वृद्धोपि सेवना, अभिवादन करने से, नित्य विनम्रता से रहने से मान और सम्मान, वैभव और यश और कीर्ति बढ़ती है। आप कैसे भूल सकते हैं बिना अभिवादन की बात करना? शुरू कैसे कर सकते हैं आप? बोला है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। क्योंकि आपसे हम ये इसलिए आपको इतना कहा कि संस्कार हमारी भारत की एक धरोहर है। संस्कृति ही हमारा भारत का गहना है और उसमें आप आते हैं। काफी शीघ्र मिलता गुरुजनों से। आप आराम से बोलिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965 है। 17 सितंबर 1965। समय सुबह के 4 बजे। रात 4 बजे। 16 की रात, 17 की सुबह है। जी मुझे मालूम है, बीकानेर का जन्म है। बीकानेर। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि तो मैं जहाँ पे भी सर्विस करता हूँ ना, जब से सर्विस लगी है मुझे वहाँ हर बार का सामना करना पड़ता है और कोई ना कोई षड्यंत्र चलता रहता है। मैं अपनी तरफ से बहुत सही रहना चाहता हूँ, सही काम करता हूँ, फिर भी षड्यंत्र चलता है, बेवजह से लोगों से संबंध खराब हो जाता है। तो नए वर्ष के लिए अभी जो माध्यता चल रही थी, उसके बाद तो मेरी बहुत ही स्थिति खराब हो गई है। तो कोई अच्छा सा उपाय बताइए। और आपको उपाय तो मेरे लिए बहुत रामबाण का काम करते हैं। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। देखिए चंद्रश्री जी, आप देखिए कि हम हमारे दर्शकों पर, हमारे जितने भी दर्शक हैं उन पर हम अपना अधिकार सा भी रखते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर अधिकार रखते हैं तो हम भी तो रखते हैं ना जी। और हमारा तो ध्येय और लक्ष्य एक है कि सबके दिल में और सबके मन में एक उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर के प्रश्न करते हैं। तो बड़े उत्साहित होकर, बड़े तल्लीनता से, बड़ी विनम्रता से हम उनके जवाब दें। यही तो हमारा ध्येय है जी। और इस ध्येय में हम पूर्ण प्रयास करते हैं कि आपका मंगल और अच्छा कैसे कर सके और कैसे मार्गदर्शन कर सके। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। देखिए यहाँ राजेंद्र जी, आपने कर्क लगन में जन्म लिया है। 17 सितंबर 1965 रात 4 बजे जन्म हुआ आपका और शनि की महादशा है, शुक्र का अंतर है, मंगल का अद्भुत अंतर है। आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ज्योतिष जानते हैं, खुद भी आप विद्वान पंडित हैं। आपका मैंने यहाँ जन्मपत्री में देख लिया है और आपको बता दें कि आपको नौकरी सरकारी आप करते हैं, लेकिन वहां आपका यश कीर्ति का, वैभव का विस्तार नहीं हो पाता, क्योंकि चंद्रमा और राहु एक साथ एकादश भाव में राहु ग्रहण बढ़ा के बैठा है और ये जो ग्रहण बढ़ा के बैठा है ना, ये कहीं कहीं टांग खिंचाई करता है। तो आपके कोई न कोई शत्रु पैदा हो जाएगा। आप अति विनम्रता से सबको सम्मान के साथ लेके चलना चाहते हैं, उसके बाद भी आपकी टांग पकड़ के लोग कैसे में पीछे नहीं रहते। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? 7 हनुमान चालीसा के पाठ करते हुए राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करने चाहिए। अवश्य आपको लाभ होगा, आप कीजिए। आपको बहुत मंगल शुभकामना है और आज आपको आशीर्वाद और शुभ मंगल कामना करते हैं कि 2024 में आप कई प्रकार के आनंद और मंगलमय और शुभ कार्य करेंगे। आपके हाथ के द्वारा, आपके कर कमलों से होगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। तो आचार्य जी, क्योंकि नया साल है और पहला दिन है उसका, और ऐसे में बहुत ही उत्सुकता से हमारे दर्शक अपने राशिफल का इंतजार कर रहे होंगे कि नए साल की शुरुआत, हमारे पहले दिन की शुरुआत कैसे होगी, क्या कुछ खास आज उनकी राशि में रहने वाला है। तो एक नजर राशिफल पर भी डाल लेते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों को आइए आज का दिन
बेहद सुखद रहने वाला रहेगा। आपकी किस्मत आज इतना सहयोग करेगी कि आपकी किस्मत ही बदल जाती है और उसमें अनेक प्रकार का लाभ आपको मिलेगा। सरकारी कर्मचारी यदि आप हैं तो आर्थिक लाभ हो सकता है। वहीं व्यापार में मान सम्मान, यश कीर्ति, व्यापार की वृद्धि होती है। परिवार में सुख शांति रहती है। ये 2024 आपके लिए बहुत मंगल व शुभ देने वाला रहेगा। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज साल के पहले दिन है, किसी बात को लेकर के चिंता आपको सताएगी। सेहत पर विशेष ध्यान रखना होगा। चिंता और तनाव शरीर पर असर डाल सकता है। अपने पार्टनर के साथ विवाद भी रह सकता है, लेकिन आपको बहुत प्रसन्न रहना है। अति विनम्रता से आपको हर बात को सहन करते हुए आगे बढ़ना है। ये 2024 आपके व्यक्तित्व को बहुत निखारते हुए, मान सम्मान दिलाते हुए, कोई बड़ा पद, बड़ा सम्मान दिलाने में बहुत सहयोग करेगी। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। और अब आइए हम इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के सितारे संकेत दे रहे हैं कि 2024 आपका वैवाहिक जीवन बहुत आनंदमय और मंगलमय रहने वाला है। इसी के साथ आपका भाग्य फल यहाँ 2024 में बहुत साथ देगा। आपको पद प्रतिष्ठा का विस्तार होता है। संतान की तरफ से बहुत सुखद समाचार प्राप्त होता है। अनावश्यक तनाव नहीं लेने का। बच्चों की शिक्षा के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। वहीं आपको बहुत बहुत मंगल कार्य करने की उत्सुकता आपके मन में बनी रहेगी। 2024 आपको व्यापार में बहुत स्थिरता और तरक्की देता है। और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को अपने 2024 में भाग्य भरोसे नहीं रहना है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करना होगा। वजन पर नियंत्रण रखें। नियमित व्यायाम करना ना भूलें। वहीं आपको व्यापार में लाभ होगा। लाभ के साथ आपका धन की वृद्धि होगी, लेकिन खर्चे भी खूब करेंगे। मकान जमीन में आप यहाँ इन्वेस्ट करने की विचार करते हैं, जो आप कर पाएंगे। संतान के स्वास्थ्य और भाग्य से बहुत लाभ मिलेगा। अब इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। 2024 का पहला दिन आपके लिए मिला जुला रह सकता है। कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण कार्यों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कार्यों में सफलता का और यश का, वैभव का विस्तार हो रहा है। वहीं आपको बताएं कि आपके व्यापार में लाभ की स्थिति है। परिवार में सामंजस्य बैठने की स्थिति बनती है। 2024 आपको अनेक अनेक प्रकार से मान सम्मान वैभव का विस्तार करता है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए। 2024 का साल पहले दिन कुछ रचनात्मक कार्य करने के लिए आपका सम्मान आज हो सकता है। कार्यालय से जल्दी निकलने का प्रयास भी आप करेंगे। वित्तीय योजनाओं में फंसने से बचें। निवेश करते समय बहुत सावधान 2024 में आपको रहना होगा। संतान पक्ष से बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। आपका मान सम्मान वैभव का विस्तार होता है। शत्रु आपसे पराजय होंगे। नौकरी में आप खूब तरक्की, उन्नति व सफलता अप्रैल व अक्टूबर में प्राप्त करेंगे। इसी के साथ हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए खास तौर पर 2024 नया साल आपके लिए अधिकांश क्षेत्रों में सकारात्मकता लेकर के आ रहा है। सरकारी या निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। तुला राशि के जातक कुंवारी कन्या और लड़के जो हैं, उनको शादी का अवसर प्राप्त हो रहा है। मान सम्मान वैभव बढ़ता है और बिजनेस में बड़ा फायदा होगा। स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। शारीरिक बीमारियां परेशानी कर सकती हैं।
खेल कूद में भाग ले सकते हैं। ज्यादा खर्च करने की स्थिति भी बन सकती है। वित्तीय योजनाओं में निवेश करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। वहीं परिवार से मान सम्मान मिलेगा। सामंजस्य बैठाएं परिवार में। कोई नया कार्य शुरू करेंगे, निवेश करने से पूर्व चिंतन मनन करते हुए बड़े बुजुर्गों की सलाह पर ही निवेश करें, तो ही उज्जवल भविष्य रहेगा। और इसी क्रम में बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। नए साल आपके लिए शुभ साबित हो रहा है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी। कार्यस्थल पर कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो रहा है। विदेश यात्रा की योजना बन सकती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भूमि भवन प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ होगा। खास तौर पर कोई भी दायित्व उत्तरदायित्व आपको बड़ा पद प्रतिष्ठा दिला रहा है और प्राप्त हो रहा है। और इसी क्रम में बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर आप तनाव में रहते हैं तो तनाव को थोड़ा सा दूर करने के लिए भगवान से और योगा क्रम से जुड़ना चाहिए। रिश्तेदार दोस्तों से बातचीत करते समय प्रसन्नता रखना चाहिए। दिल का बोझ कम करने के लिए हंसते रहना चाहिए। और इसी क्रम में बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। ये वर्ष आपके लिए मनचाही सफलता दिलाने वाला रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में प्रगति के संकेत दिखाई देते हैं। मनचाही सफलता पाने के लिए परिवार की सलाह जरूर लें। पत्नी से भावनात्मक सहयोग आपको प्राप्त होता है। वहीं संतान पक्ष से भी शुभ समाचार प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है। व्यापार की दृष्टिकोण से भी ठीक रहेगा। कोई बड़ा पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली है। अब इसी क्रम में आगे बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। साल का पहला दिन थकाऊ रह सकता है। परिवार के साथ किसी पार्टी में भी आज आप जाने का मन बनाएंगे। कार्य का बोझ भी आपको सताएगा। आज आप अच्छा पैसा तो कमाएंगे, लेकिन मन में थोड़ा सा बेचैनी, अशांति जैसी रखेंगे। और बच्चों को कुछ गिफ्ट भी अपनी तरफ से करेंगे। लेकिन आपको बता दें 2024 आपको बड़ा समृद्ध बनाने वाला है। मई के माह में बड़ी उत्साह के साथ बड़ा दायित्व और जिम्मेदारी प्राप्त होने वाली है और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। इसी के साथ यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी, तो ये तो राशिफल था। आचार्य जी, जाने से पहले एक छोटी सी और बढ़िया सी टिप दर्शकों के लिए हो जाती तो उनका दिन बन जाता। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि ये पुनः आपको सत्य, सरलता, प्रेम के साथ में ये अपने जीवन में अपना लीजिए। सत्य, सरलता और प्रेम। सदैव सत्य बोले, प्रयत्न करें, सरल रहने का प्रयत्न करें और सबसे प्रेम करें। यही हमारा टिप्स रहेगा 2024 के लिए। आप सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपको शुभ आशीर्वाद। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामना के साथ संपूर्ण जी न्यूज राजस्थान की टीम, भागफल कार्यक्रम की टीम को भी बहुत मंगल शुभकामनाएं और हमारे चंद्रश्री जी को बहुत आशीर्वाद, बहुत मंगल शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आचार्य जी। नए साल की शुरुआत आपके साथ भी अच्छी हो और आपका पूरा साल ऐसा ही सुखमय और अच्छा बीते, ऐसी हम कामना करते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ आशीर्वाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम आज का बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, भाग्यफल को प्यार देते रहिए और प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी राजस्थान, उसे भी प्यार देते रहिए, उसे देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।